बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पता है कि 1400 साल इस्लामी तारीख़ में कभी किसी मुल्क ने जसारत नहीं कही कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 अरब के करीब मुसलमानों के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सरकारी सतह पर करे। 1400 साल में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता, लेकिन आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने यह जसारत की और नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सरेआम सरकारी सतह पर की। तो 56-57 इस्लामी ममालिक, मैंने मुर्दे कहूँगा, ये सब के सब उसके सामने लेट गए। इवन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो अपने आप को यूनाइटेड नेशन में नामूस रसालत का तर्जुमान समझते हैं, ये भी उसके सामने लेट चुके, भीख मंगे, ये सब के सामने उसके सामने लेट चुके। लेकिन एक जमात, एक सियासी जमात जो पूरी दुनिया के अंदर खड़ी हुई और उसने कहा कि फ़्रांस का अगर हम सर नहीं उतार सकते उस सदर का, या फ़्रांस के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं कर सकते अभी, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उसका राब्ता पाकिस्तान से तोड़ दिया जाए और उसे बताया जाए कि हमारे अंदर गैरत मौजूद है। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान निकली। उन्होंने हुकूमत से ये कहा कि आप फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से बेदखल करें, तो बजाय इसके कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात अबतर हैं, हम अवाम के तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म, तो वो ये बताते हैं कि भाई हम फ़्रांस का सफ़ीर इस मुल्क में नहीं रख सकते। फ़्रांस के ख़िलाफ़ ये गुस्से वाले हैं, इन्होंने इनकी गैरत इतनी आ गई है कि ये गुस्ताखों को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने उल्टा अपनी अवाम के ऊपर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। आपको मीडिया, उम्मी तौर पर मीडिया की ओरिजिनेशन भी देखी जाए तो मीडिया हमेशा से मज़लूम की आवाज़ को कहा गया है। मीडिया वो होता है जो एहतजाज करने वालों की आवाज़ को हुकूमत तक लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है। वैसे तो ये सहाफ़त के बड़े अलमबरदार बनते हैं, ये कहता है जी हम उससे भी पंगा ले सकते हैं सहाफ़त में, लेकिन ये एक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, मुसलमान होते हुए भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए। एक पुलिस वाला जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक रोड एक्सीडेंट में शहीद हुआ है, कहीं पे फौत हुआ है, तो उसको भी इन्होंने पकड़ के तहरीक लब्बैक के खाते में डाल दिया। और जो ये ज़ख्मी वगैरह हुए हैं ये इस तरह, तो वो कहते हैं कि जी PTI इससे पहले क्या क्या नहीं करती थी। इवन इमरान खान के बयानात मौजूद हैं, कहते हैं जी मैं इंस्पेक्टर की खुद जाके फांसी दूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, इनको डंडे लेके जाओ, इनके साथ ये करो वो ये शेख रशीद है, वो मुशाहिदुल्लाह मरहूम कहते होते थे नून लीग वाले, कि जी ये ऐसे कमीने हैं कि लाल मस्जिद वाले अटैक में जब हम गए तो ये सब के सब लाल मस्जिद अटैक की बुनियाद रखने वाले ये थे, शेख रशीद जैसे लोग। जब हम शेख रशीद, फवाद चौधरी का नाम भी लिया करता था मुशाहिदुल्लाह मरहूम, तो वो कहता था कि जब हम लाल मस्जिद के अंदर गए तो बॉडीज़ के पीसेस दीवारों के साथ चिपके हुए थे, इंसानी आज़ाद दीवारों के साथ चिपके हुए थे। ऐसा जुल्म इन्होंने लाल मस्जिद पर ढाया और फिर उसका नतीजा पूरी कौम ने भुगता। ये तो अपनी सिक्योरिटीज़ के पीछे, पुलिस वालों के पीछे जाकर छुप जाएंगे अपने घरों में, भुगतेगी सारी आवाम। इन कमीनों के पीछे जिनके गलों में इमरान खान के गले में फ़्रांस का पट्टा है और शेख रशीद वगैरह के गले में इमरान खान का पट्टा है, तो ये जिनके गलों में यूरोपी पट्टे डल चुके हैं, इन लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तानी कौम को महफूज रखे। मैं मीडिया से ये गुजारिश करूँगा कि आप वो 2 जो पुलिस वालों की हुकूमत की तरफ से आपको दी गई हैं, तो आप बार बार चला रहे हैं, लेकिन 30 से ऊपर शहादतें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगहों पर रहीम अरखान, कराची, अटक, तिलागंग और शाहदरा के मुकाम पे 3 और कईयों को ऐसी जगहों पे गोलियां लगी हुई हैं जिनको डिस्कस नहीं किया था, वो आप मीडिया वाले दिखा ही नहीं रहे यार। खुदा का खौफ कीजिए। आपको अगर 5th पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है कि आप आवाम की आवाज़ बनते हैं, लेकिन आप इस वक्त किन के कंट्रोल में हैं? खुदा का खौफ कीजिए, इस आवाम की आवाज़ बनिए, ताकि देखें पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डटी हुई है। मुसलमान तो दूसरे भी हैं, उनको क्यों नहीं गैरत आ रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वकार ज़का साहब ने कल ट्वीट किया, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या फ़्रांस का सफ़ीर यहाँ से खुद निकलेगा या हम उसे निकालें। अब एहतजाज हो रहा है, ये वकार ज़का को भी पता है, ये एहतजाज का हर इंसान को पता है, लेकिन इनके लिए बड़ा मसला ये होना चाहिए था कि वो नामूस रिसालत की बात करते। ये कहते हैं कि एहतजाज हो रहा है तो फ़्रांस का सफ़ीर निकाल कर इस एहतजाज को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये ऐसे मुसलमान हैं, मुनाफिक कहूँगा मैं इन लोगों को, ये मुनाफिकत ही है ना कि आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज, हमारा मसला ख़त्म हो जाए, नामूस रिसालत जाए भाड़ में आपकी तरफ से, तो आपका ईमान तो नहीं बचा। शेख रशीद ने कल एक बयान दिया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जी हम जियो न्यूज़ पे बैठा रहते मोहतरम, कहते हैं जी मैं अपनी वजारतें कुर्बान कर सकता हूँ, मैं खुद कुर्बान हो सकता हूँ, लेकिन एक मुल्क नहीं कुर्बान। खुदा के बंदे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमाइन। सब चीज़ें, जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब चीज़ों से बढ़ के मोहब्बत नहीं करते, आप तो ईमान वाले नहीं होते। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस हदीस के अंदर आप तो ईमान से खारिज हो चुके हैं मोहतरम। बाकी मैं ये कहूँगा कि यार और नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ करो। वो पुलिस वाले, वो जो फ़ौजी जवान हैं, मैं उनको भी कहूँगा
कि जाना आपने भी कब्र में है, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तो ये जुल्म मत ढाएँ, कल को आप किस किस को जवाब देंगे इस चीज़ का कि आपने आके निहत्ते क्या डंडों से तो हर जब एहतजाज होता है डंडे वगैरह ये चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन इनके मुकाबले में आप गोलियाँ चला रहे हैं, आप उनके ऊपर इस तरह के जुल्म ढा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी हिदायत दे। पाकिस्तान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा। अनदर थिंग आई वांट टू टेल, कलदम करने की बात कर रहे हैं, ओ भाई तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 10,000 से ऊपर वोट हैं। क्या सबको दहशतगर्द कहेंगे आप? किस किस को दहशतगर्द कहेंगे? मेरे अपने घर में वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जाता है तो मैं उनको दहशतगर्द कहना शुरू कर दूँ? आप सबको मारना शुरू कर देंगे? खुदा का खौफ करें। ये कौम इनको बताया कि अगर एहतजाज उठाना है, आपको एहतजाज ख़त्म करवाना है तो ज़ोर पे नहीं, उनकी बात मान लीजिए। आपकी कौम आपकी आवाम है, इन्होंने ही आपको मुंतखब करके, इन्होंने ही आपको इज़्ज़तें दी हैं। इनसे टैक्स लेके आप ये जो खा पी रहे हैं, आप तुन रहे हैं, अल्लाह माफ़ करें, तो वो इनसे ही चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।